प्रकार से मुंह छिपा करके कायरता से कपड़े में लपेट करके उठा के ले जाना, अगर आपने ले जाना था, बहादुरी थी, तो आप वर्दी में आकर के इन लोगों के सामने आप यहाँ से उठा के दिखाएं, आपकी बहादुरी का पता लग जाए। क्या सरकार डर गई क्या सोनम वांगचुक से? बिल्कुल सरकार डरी हुई है सोनम वांगचुक से। ये साइंटिफिक व्यक्ति है सोनम वांगचुक, जिसने जो पर्यावरणविद है, जो इस देश को मार्गदर्शक मंडल का एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति को आज जान पर खेल करके इस देश को रास्ता दिखाने के लिए 20 दिन अनशन करना पड़ा, और सरकार की आंख 20 दिन में ना खुले। जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तब 13 दिन के आंदोलन के बाद सरकार का मैनिपुलेटेड सिस्टम था, उसको उठा करके ले गए थे। और जब यहाँ पर रामदेव ने अनशन किया था तब उसका 4 दिन में ही सब कुछ तहस नहस हो लिया था। लेकिन हकीकत में यहाँ 20 दिन तक एक व्यक्ति प्राणों की आहुति लगा रहा है। एक आदमी इस देश का एक स्टार है, इस देश को रास्ता दिखाने का एक मार्गदर्शक है, उसको इस प्रकार से मुंह छिपा करके कायरता से कपड़े में लपेट करके उठा के ले जाना, अगर आपने ले जाना था, बहादुरी थी, तो आप वर्दी में आकर के इन लोगों के सामने आप यहाँ से उठा के दिखाएं, आपकी बहादुरी का पता लग जाए। क्या सरकार डर गई क्या सोनम वांगचुक से? बिल्कुल सरकार डरी हुई है सोनम वांगचुक से। और ये भी मैं कह सकता हूँ, यहाँ जो ये लड़का दीपके जो है ना, ये भी एक युवा शक्ति को लेकर के नीट के पेपर को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के बैठा हुआ है। मैं दावे से कह सकता हूँ इस देश के लगभग 95,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। इस देश के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। इस देश के सिस्टम पे, जुडिशरी के ऊपर आज बोलने के लिए तैयार नहीं। जो इन बच्चों को कॉकरोच बता रहा है, वही जुडिशरी का सुप्रीम पद पर बैठ करके जो इनको कॉकरोच बता रहा है। इस देश की तो साथियों अब खैर जो है ना, इसी युवा शक्ति को लेनी पड़ेगी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये युवा शक्ति जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। बहुत जल्द इसकी कब्र खोदने के लिए ये युवा शक्ति मैदान जंग के अंदर तैयार खड़ी मिलेगी। 20 तारीख को क्या लग रहा है जिस तरीके से कुछ बुलाया गया है, हालांकि अभी दीपके कह रहे हैं कि हम जाएंगे 20 तारीख को भी पार्लियामेंट तक कुछ करेंगे, तो उस दिन इस्तीफे का कोई प्रबंध दिखाई देगा, इस्तीफा होगा? देखिए, सरकार जो है अपने हथकंडे अपनाने में कोई कसर छोड़ेगी नहीं, लेकिन युवा शक्ति के साथ हम भी खड़े हैं और पूरी टीम के साथ, बिना किसी पार्टीबाजी के, बिना किसी सिर्फ सोशल कॉज के लिए, इस देश की समानता के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए हम इन बच्चों का साथ लेकर के, और इस देश की ये भ्रष्ट सरकार जो चंदा चोर है, जो वोट चोर है, जो मंदिर चोर है, जो चोरों की सरकार का 40 चोरों का सरदार, जो इस वक्त 40 चोरों का सरदार जो बना हुआ है, उसके ने 2-4 व्यक्ति पाल रखे हैं, उनको पूरा देश बेचने में लगे हुए हैं। 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। तो क्या सब लग रहा है कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है, उठाया गया है, तो आम जनता की फिर कहाँ हैसियत रह जाती है? आम जनता को तो गाली मुझे, ये आम जनता ही जब भी खटिया खड़ी करेगी सरकार की, ये आम जनता ही खड़ी करती है। इस देश में आम नागरिक जो है जब सामने सड़क के ऊपर आ जाता है, आम आदमी पार्टी भी बनी थी, लेकिन वो जब मुद्दों से आगे पीछे हुई तो सरकार से लोग खफा होकर के फिर कहीं ना कहीं इनके झांसे में आए। लेकिन ये कभी भी काठ की अंडी ज़्यादा देर तक चढ़ा नहीं करती। इस देश में जो धर्म का उन्माद फैला करके, लोगों को गुमराह करके, जिस प्रकार से देश को जो न चलाने का प्रयास हो रहा है, तो मुझे लगता है कि देश कहीं ऐसा ना हो कि फिर विदेशी ताकतों के हाथ में फिर कहीं ना कहीं इसे बेचने। सर, समर्थक ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक 20 दिन अनशन में बैठे हुए थे, मोदी जी एक बार भी ट्वीट नहीं करते, सरकार बातचीत का कोई रास्ता नहीं खोलती है, एकाएक गिरफ्तारी कर लेती है। क्या देश में तानाशाही चल रहा है? क्या लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं दिखाई दे रहा है? कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र जुडिशरी में नहीं है, लोकतंत्र पार्लियामेंट में नहीं है। लोकतंत्र जो है ना, ये वोट चोरों का धंधा है। वोट चोरी करके सरकार धर्म के नाम पर बना रहे हैं, और आज पूरे देश का 1500 करोड़ रुपया जो राम मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा हुआ था, उसका पता नहीं लगा। अभी 200 करोड़ की चोरी तो एक नॉमिनल चोरी है, ये तो कहीं कहीं 1000 करोड़ रुपए का सोना चांदी निकले बैठे हैं। हमारा इतना कहना है कि देश को
जिस प्रकार से ये चलाना चाह रहे हैं मनुस्मृति के माध्यम से, मनुवाद के माध्यम से, ये देश जो है ना, बाबा साहब की औलादें यहाँ पर सारी बैठी हैं, ये फूले साहब का संसार बैठा है, ये देश समानता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, बराबर सबके हकों को सुनिश्चित सुरक्षित करने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हम इनके साथ हैं और दावे से कह सकते हैं मेरे साथ में। हाँ जी, 20 तारीख तक आंदोलन चलेगा, आपको लग रहा है? 20 तारीख तक आंदोलन तो जो है ना, सोनम वांगचुक को लेके आना पड़ेगा इनको। और ये आंदोलन अगर लंबा चला तो सरकार को आने वाले 2027 की सरकार में ही ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है इसी में चलता कर देंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं सर, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक कौन है हम नहीं जानते हैं। नहीं, उनको बताया जा रहा है, उनको जानने की जरूरत तब पड़ेगी जब इनकी कब्र खोदने के लिए ये सारी युवा शक्ति इकट्ठी होकर का सोनम वांगचुक के साथ खड़ी है। सर आज अभी आपके सामने ओमपाल कश्यप जी जो है ना 2 बात रखी। ठीक सर, आखिरी प्रश्न, कौन लोग है जो माहौल खराब कर रहा है? अभी भी कुछ लोग आए थे माहौल खराब करने के लिए। देखिए ऐसे तो सरकार के हथकंडे अपनाने के लिए बीच बीच में लोग शरारती छोड़े जाते हैं। ओमपाल कश्यप क्या कहेंगे सर? आप इस तरीके से लगातार आप माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश के अंदर जिस तरीके से युवाओं के मान और सम्मान की हत्या हो रही है, देश का युवा 79% युवा जाग चुका है। एक बार आंदोलन देश में जब हुआ था, जब देश आजाद हुआ, आज मंदिर मस्जिद और जिस तरीके से तानाशाही राजनीति हो रही है, क्योंकि अगर मोदी और योगी के भी परिवार और बच्चे होते, अगर उनको पता चल जाता है कि बच्चे जब पढ़ाई पढ़ करके जब पेपर लीक होता है, मौजूदा प्रधान जो प्रधान है धर्मेंद्र, जो वो जबरदस्ती आज सीट पर बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद को जब ढाया गया था और 22 बच्चों की मौत हुई थी कानपुर में, जब पैर पे पैर रख के फाड़ दिया गया था, जिनका वास्ता ना मंदिर से, ना मस्जिद से, ना राम से, ना अल्लाह से, ना भगवान से था, जब खबर पहुंची थी तो इस्तीफा वाजपेयी को देना पड़ा था। ये आंदोलन, मैं कहना चाहता हूँ, प्रधान नहीं, देश का प्रधानमंत्री को, मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। यस, मोदी का इस्तीफा चाहिए। जब तक बड़ा पेड़ नहीं गिरेगा, जब तक छोटा आदमी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में चलन नहीं है, इस चीज का कल्चर नहीं है। चलन देश जनता से चलता है। देश से आज की देश की जनता आज जिस तरीके से आक्रोश में है, आज आने वाला समय ये कहता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद फूट डली हुई है। वो खुद इस्तीफा मांग रहे प्रधानमंत्री का। वो कहते हैं कि ये केवल कार्टून है प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री नहीं है। इसलिए भाजपा के अंदर ही खला पड़ी हुई है। और आज मैं बता रहा हूँ, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता इन बच्चों का समर्थन करने के लिए आएंगे, याद रखना इस बात को। लेकिन सोनम वांगचुक की लगातार तबीयत खराब हो रही थी, अगर वो डिटेन कर लिया तो बेहतर हुआ ना स्वास्थ्य के लिए उनके? नहीं, ये जबरदस्ती किया है। जिस तरीके से जनाने कपड़े पहन करके रामदेव भागे थे, मन से दबाव बनाया गया था, इसी तरीके से जिस तरीके से रावण ने सीता को चुराया, आज हमारे मान सम्मान को चोरी करके ले गए। स्वास्थ्य के लिए नहीं ले गए। डॉक्टर यहाँ आ सकते थे, हॉस्पिटल बन सकता था, सारी फैसिलिटी यहाँ हो सकती थी, उनको वहाँ यहाँ से ले जाना इन बच्चों का मनोबल तोड़ने की बात है। लेकिन देश का मनोबल नहीं टूटेगा। युवा बच्चे सामने हमारे। लेकिन डीसीपी का बयान है, उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश का पालन किया ना हाईकोर्ट के। नहीं डीसीपी, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। ये जनता, इनके पास सीबीआई, सीबीएसई, क्राइम ब्रांच, न्यायालय, उच्च न्यायालय सब इनके हाथ में है। ये जानबूझकर ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा है ये बच्चों। इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, इससे और युवा भड़का है और देश की जनता भड़की है। सच्चाई का पता चला है, आईना सामने साफ हो गया है कि मोदी सरकार एकदम निकम्मी है। और मैं कहना चाहता हूँ, चंद किलोमीटर दूर पर देश का प्रधानमंत्री बैठता है, राष्ट्रपति बैठता है, तमाम ब्यूरोक्रेट बैठते हैं। क्या वो आकर के पूछ नहीं सकते थे हालचाल? वो उन्होंने इसलिए नहीं पूछा। अगर यहाँ पर ये आंदोलन भी युवा और सुरक्षित ये लोग नहीं हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा, इस पर सोचना पड़ेगा। जब ये गिरफ्तारी हुई तो आपको क्या महसूस हुआ जब सोनम वांगचुक के बारे में आपने सुना? गिरफ्तारी जब हुई, हमने समझ गए थे कि ये लोग जानबूझकर अतिक्रमण कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन, घबरा गई है सरकार। कई राज्यों में चुनाव है, इनको मालूम है कि अब की बार सुपड़ा साफ होने वाला है तुम्हारा। प्रधान का इस्तीफा होगा, लग रहा है प्रधान का इस्तीफा होगा। 100% होगा। अगर नहीं होगा तो आज ये यहाँ आंदोलन बंद करेंगे। हर जिले में, हर विधानसभा में, हर गांव में
हर घर का बच्चा आंदोलन करेगा इस्तीफे के लिए। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, मैं- बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद ये प्रोटेस्ट जो है कॉकरोचों खत्म हो गया, बढ़ेगा और तेज बढ़ेगा, गति दी है, इसको बल दिया है। ये कहना चाहता हूँ, आज इन्होंने जिस तरीके से चिंगारी लगा दी है, इन्होंने उछाल दिया इस चीज को। मैं ओमपाल कश्यप सर्वदलीय सती राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा गठबंधन 104 पार्टियों का है, जिसके राजकुमार सैनी जी उसके अध्यक्ष हैं। हम समर्थन